हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं 27 जनवरी का एसएससी जीडी का एनालिसिस, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्टों में सवाल आए हैं जीके और करंट अफेयर के। सबसे सटीक और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पूरा एनालिसिस देखते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। इसमें पहला सवाल पूछा गया था पहली पारी में, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना और खाद्यान्न बढ़ाना और रोजगार बनाना, यानी रोजगार के अवसर पैदा करना। यह था हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे मेजर ध्यानचंद जी, 1936 में। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था लुई नगाई नी महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है? लुई नगाई नी महोत्सव, तो ये है मणिपुर का। मणिपुर में ये फसल महोत्सव मनाया जाता है। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन कहाँ होता है? तो ये होता है लाइसोसोम के अंतर्गत। आइए देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल आपसे पूछा गया था भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी ये कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, नहीं होते, ये होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं अनुच्छेद 148 से लेकर 151, भारत के कैग। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की है? तो इसकी उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक क्या है इसकी शुरुआत? यह है चेन्नई से लेकर मैसूर तक, यानी चेन्नई, बेंगलोर और मैसूर तक जाएगी ये ट्रेन, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और कैल्विन में होता है 310 डिग्री कैल्विन। नवा सवाल आपसे पूछा गया था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। ये हैं हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो 2022 में कितने खेल शामिल थे? ये थे 20 खेल। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी से चुने गए? तो ये किस पार्टी के नेता हैं? ये है भारतीय जनता पार्टी के। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था कौन सी कृति स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है? तो कौन सी है? यह है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा यूपी। 14वां सवाल आपसे पूछा गया था हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो निचले भाग को कहते हैं निचला नगर। 15वां सवाल आपसे पूछा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना हासिल किया गया? तो कितना हासिल हुआ था? ये हुआ था 7.7%। और इसका लक्ष्य कितना रखा था? ये लक्ष्य रखा था 8.1% और हासिल हुआ था 7.7%। 16वां सवाल और अंतिम सवाल आपसे पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल शामिल किए गए? तो ये कितने खेल किए गए थे? ये किए गए थे 36 खेल शामिल 36वें राष्ट्रीय खेलों में। तो यहाँ पर हमारे पहली शिफ्ट के सवाल समाप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरी शिफ्ट के सवाल। सेकंड शिफ्ट में आपसे पहला सवाल पूछा गया था गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा मनाया जाता है गुजरात के अंदर। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो कौन ये है? यह है रोजर बिन्नी, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था लेवेंडर फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर लेवेंडर फेस्टिवल। चौथा सवाल आपसे पूछा गया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था द वॉल यानी दीवार
ये दीवार उपनाम है, ये किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? द वॉल के नाम से हम किसे जानते थे? ये हैं राहुल द्रविड़। द वॉल के नाम से इन्हें जाना जाता था। छठा सवाल आपसे पूछा गया, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में हुए थे, ये कहाँ आयोजित हुए? तो ये हुए थे केरल के अंदर, 35वें राष्ट्रीय खेल। सातवां सवाल आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आठवां सवाल आपसे पूछा गया, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष, 25 वर्ष होनी चाहिए। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य? ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में इनकी संख्या है 11। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, C2H5OH ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो C2H5OH ये किसका है? यह है एथिल एल्कोहल का। 11वां सवाल आपसे पूछा गया, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, IT एक्ट कब लागू हुआ? यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में, सन 2000 ईस्वी में लागू हुआ ये IT एक्ट। 13वां सवाल आपसे पूछा गया, भारतीय रेल में बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? ये होती है 1.676 मीटर। ऐसा ऑप्शन में दिया होगा तो आप इसे लगा सकते थे, नहीं तो आपको दिया होगा 13 मीटर, 13 मीटर भी होती है। 14वां सवाल आपसे पूछा गया था, Fe+Cu SO4 Fe+SO4 ये किसका उदाहरण है? आपको अभिक्रिया दी गई थी Fe+Cu SO4 Fe SO4+Cu यानी कॉपर, ये किसका उदाहरण है? तो ये है हमारी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। 15वां सवाल आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश भारत में कितने % आबादी कृषि कार्य में लीन थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये थी 85% लीन ब्रिटिश भारत के समय में। 16वां सवाल आपसे पूछा गया, रमणकुट्टी नायर ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है कथकली नृत्य से संबंधित, कथकली, रमणकुट्टी नायर। 17वां सवाल आपसे पूछा गया था, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राजेश वर्मा जी को। यहाँ पर हमारे 17 सवाल मिल पाए हैं दूसरी शिफ्ट के। तो यहाँ पर हमारी दूसरी शिफ्ट भी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल ये रियल सवाल है, ऑथेंटिक सवाल हैं। आप ये आपकी अगली आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनका पेपर आगे होने वाला है। आइए देखते हैं अपनी तीसरी शिफ्ट के सवाल। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच। और एक सवाल आपसे ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, यदि किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है तो वह कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। इसका सही जवाब क्या है? मौसमी बेरोजगारी। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, काटी बिहू यानी काटी बिहू ये किस महीने मनाया जाता है? यानी ये काटी बिहू जो है किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक माह में, यानी अक्टूबर माह के अंदर। कार्तिक कह सकते हैं या अक्टूबर। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, उड़ीसा उपचुनाव में धामनगर सीट विधानसभा क्षेत्र यानी धामनगर विधानसभा क्षेत्र से कौन विजेता बने? तो ये कौन बने थे? ये बने थे सूर्यवंशी सूरज सिंह। सातवां सवाल आपसे पूछा गया, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 से 120 मीटर। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, कठघोड़वा नृत्य किस राज्य का है? तो कठघोड़वा नृत्य है बिहार राज्य का। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था,
पैसे बचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसे कहते हैं बचत खाता। 11वां सवाल है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 यानी ऑक्सीजन। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, नवंबर 2022 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो किसे बनाया गया? ये बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी जी। डॉक्टर अरविंद विरमानी जी। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था, 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? ये हैं अजय कुमार सूद जी। अजय कुमार सूद। 14वां सवाल आपसे पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी में कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये दी जाती है। 15वां सवाल आपसे पूछा गया था, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे तीसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। और एक सवाल आपके लिए ये भी था कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में। तो यहाँ पर हमारे ये 16 सवाल तीसरी शिफ्ट के मिल पाए हैं। आइए देखते हैं अपनी चौथी शिफ्ट। चौथी शिफ्ट में आपसे पहला सवाल पूछा गया था, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1953 ईस्वी को। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, 2022 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भूपेंद्र पटेल जी, और ये दोबारा बने हैं भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के CM। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया? ये है छठी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन की। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थी हमारी बॉक्सर मैरी कॉम। आठवां सवाल है, मोपिला नृत्य यानी मोपिला डांस ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में होता है? मोपिला डांस होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, LPG गैस किस योजना से संबंधित है? यानी LPG गैस सिलेंडर जो ये वितरित किए जा रहे हैं इस किस योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं? तो इसका नाम है PM उज्ज्वला योजना यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। 10वां सवाल आपसे पूछा गया था, कथकली किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कथकली डांस जो है ये भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मनाया जाता है केरल के अंतर्गत यानी दक्षिण क्षेत्र के। ये किससे संबंधित है? दक्षिण क्षेत्र से। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, भारत निर्वाचन आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये कौन कौन है? ये हैं अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी, दो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? ये हैं राजीव कुमार, अध्यक्ष राजीव कुमार। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, 2018 एशियाई खेल में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे हमारे नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था, हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी 2013 के अंतर्गत। और कोई बता रहे हैं कि ये सवाल आया था, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 के अंतर्गत। तो क्या सवाल आया था एग्जैक्टली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सवाल आपसे पूछा गया था। और 15वां सवाल आपसे पूछा गया था, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद युद्ध ना करने का फैसला लिया था? तो ये कौन थे? ये थे हमारे सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। तो चौथी शिफ्ट के 15 सवाल ही मिल पाए हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल भी अच्छे लगे होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।